एक शहर से दूर एक जंगल में एक चिड़िए का जोड़ा रहता था। उन दोनों के नाम थे चिंकी और चिंकू। दोनों सुबह सुबह उठकर दाना चुनने चले जाया करते थे। इसी तरह दोनों जंगल में दाना चुगा करते और दोनों एक दूसरे के साथ रहकर बहुत खुश रहते थे। वह उस जंगल में बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे। इसी तरह दोनों सुबह दाना चुगने जाते और शाम होने तक लौट आते। दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। एक दिन चिंकी ने अंडे दिए। दोनों चिंकी और चिंकू दोनों के खुशी का ठिकाना नहीं था। वह बहुत खुश हुए। दोनों ही बड़े बेसब्री से चिंकी और चिंकू अपने बच्चों को अंडे से आने का इंतजार बेसब्री से करने लगे थे। इसी तरह फिर चिंकू दाना लेने जाता और चिंकी अपने अंडों को सहती। चिंकी अपने अंडों की देखभाल करती थी और जब शाम होती तो चिंकू अपने चिड़िया के लिए, अपनी चिंकी के लिए दाने लेकर आ जाता था। एक दिन एक हाथी मदमस्त होकर उस पेड़ के पास से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि अरे, यहाँ तो अंडे रखे हैं। किसी चिड़िया ने तो अंडे दे रखे हैं। तभी हाथी चिड़िया की ओर देखकर चिड़िया से कहा, मैं इन अंडों को फोड़ डालूंगा। हा 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 हा। तभी चिड़िया बोली, नहीं हाथी भाई, मेरे अंडों को मत तोड़ो। मेरे अंडे मत फोड़ो हाथी भाई। मेरे अंडे फूट जाएंगे तो मैं क्या करूँगी। मैं कितनी मेहनत से इनको सेई हूँ, पाली हूँ। प्लीज मत करो, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे रास्ते में ये पड़ेंगे। तभी हाथी ने कहा, नहीं, मैं इनको नहीं बचाऊंगा, तोड़ डालूंगा। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं सबको तोड़कर चकनाचूर कर दूंगा। हा 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 हा। तभी चिड़िया ने कहा, मैं इस हालत में अपने अंडों को कहाँ लेकर जाऊं। मेरे अंडे से बच्चे आने वाले हैं। प्लीज अंडे को मत तोड़ो। तभी हाथी एक भी चिड़िया की बात न सुना और अंडों तक अपनी सूंड ले जाने लगा और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। और हाथी ने चिड़िया के अंडों को तोड़ डाला, नीचे गिरा दिया, पूरी दाढ़ी तोड़ डाली। अब चिड़िया बेचारी जोर जोर से रोने लगी। बेचारी अब क्या करती, जोर जोर से रोने के अलावा उसके पास अब बचा ही क्या था। तभी चिड़िया का चीकू आ गया और पूछने लगा, अरे चिंकी, तुम रो क्यों रही हो इतना जोर जोर से। क्या हुआ, बताओ मुझे, क्या बात है। तभी चिड़िया चिंकी ने बोला, चीकू, मेरे बच्चों को अंडों को हाथी तोड़ डाला है। तभी चीकू बोला, ये क्यों ऐसा किया है। तभी चिंकी ने बोला, वो कह रहा था कि जो भी मेरे रास्ते पर आएगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तभी वह चीकू बोला, चलो अब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसको सबक तो सिखाना पड़ेगा। तभी दोनों सलाह बनाने लगते हैं और फिर मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ, वही मुझे सलाह देगा क्या करना है। लेकिन इस विशालकाय हाथी को मारना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा दोस्त कोई न कोई सलाह जरूर देगा। तभी चीकू का दोस्त नैना मक्खी आ जाती है और दोनों सलाह तीनों करने लगते हैं। तभी नैना बोलती है, मुझे इस काम के लिए अपने दोस्त भोलू से सलाह लेना होगा। तभी मधुमक्खी अपने दोस्त भोलू मेढक को बुलाने लगती है। जब भोलू मेढक दोस्त आ जाता है तभी फिर सलाह करने लगते हैं। फिर भोलू मेढक बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम इस विशालकाय जानवर को कैसे मारेंगे। तभी सारे लोग सलाह करने लगे।
तभी मेढक ने बोला, हाँ मेरे पास एक आइडिया आया, मैं बताता हूँ इसको कैसे मारना है। तब मधुमक्खी हाथी के पास जाकर गाना गाने लगेगी। मधुमक्खी को हाथी के कान के पास जाकर ही गाना गाना है ताकि हाथी मगन होकर आंखें बंद कर ले, और हाथी जैसे ही आंखें बंद कर लेगा तो चीकू जाकर उसकी आंखें फोड़ने लगेगा जिससे उसको दिखाई नहीं देगा, और फिर जब उसकी आंखें फूट जाएंगी तब तेज धूप के कारण उसको प्यास भी लगेगी। तब मेरा पूरा मेढक परिवार टर टर की आवाज करने लगेगा, और वह टर टर की आवाज सुनकर दलदल की ओर बढ़ने लगेगा। उसको लगेगा कि इधर मेढक बोल रहे हैं, शायद इधर पानी होगा, इसलिए वह दलदल की ओर बढ़ता चला आएगा, और पानी की तलाश में वह पानी समझकर दलदल में घुस जाएगा। उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं दलदल में जा रहा हूँ या पानी में जा रहा हूँ, और जब वह बीच दलदल में आ जाएगा, उसको जब पानी नहीं मिलेगा तब उसे पता चलेगा कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। तभी उसे लगेगा शायद इन मेढकों ने मुझे पागल बनाया है, जानबूझकर मुझको फंसाया है। वह फिर बोलता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों ने मेरे साथ गलत किया है। तभी मेढक बोलता है, हम लोगों ने तेरे साथ गलत नहीं किया है, तुमने हम सब लोगों के साथ अत्याचार किया है। तू हमारे साथ बहुत अत्याचार करता था, इसीलिए तुझे आज ऐसा सबक सिखाना पड़ा। तुझे अपने भारी शरीर का बहुत घमंड था, आज हमने तेरे भारी शरीर के घमंड का घमंड चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी अपने बड़े होने का घमंड नहीं करना चाहिए। हमें सब लोगों के साथ, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक समान रहना चाहिए, और हमेशा हमें सबके ऊपर दया करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि हम साथ मिलकर कुछ भी काम कर सकते हैं। कोई भी छोटा या बड़ा काम असंभव नहीं होता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।